आज चारों तरफ टीवी में, समाचार पत्र में बस एक ही न्यूज चल रहा है, सारे संत ढोंगी, सारे साधु ढोंगी, सारे संत साधु चोर। ये क्या है? यही भारतवर्ष है। मैं आपसे पूछता हूं कि बिहार के एक गांव में एक अपने सगे बेटे ने 10,000 रुपए पेंशन के लिए अपने सगे बाप को गोली मार दिया, तो क्या आज के बाद कोई बाप अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा? मैंने सुना है इसी उत्तर प्रदेश में एक मां ने अपने 3 साल के बच्चे की बलि दे दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो क्या आज के बाद कोई छोटी बच्ची अपने मां पर भरोसा नहीं करेगी? मैंने सुना है 5 साल पहले नोएडा गाजियाबाद में डॉक्टर नुपुर तलवार और डॉक्टर तलवार ने अपनी सोई हुई बेटी को ही काट डाला अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो क्या आज के बाद कोई बेटी अपने बाप और मां पर भरोसा नहीं करेगी? मैंने सुना है इस देश को भ्रष्टाचारियों ने लूट लिया है, तो क्या आज के बाद इस देश की जनता वोट देना भूल जाएगी? आज के बाद इस देश की जनता किसी को चुनना भूल जाएगी? मैंने सुना है कि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिन्होंने किडनियां निकाल ली, किडनी निकाल के बेच दिया डॉक्टरों ने। तो क्या आज के बाद तुम्हारे माँ बाप के किडनी अगर खराब हुए तो तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, किसी आइसक्रीम वाले के पास जाओगे, पान दुकान वालों के पास जाओगे? कहां जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। एक डॉक्टर ने, सैकड़ों डॉक्टर ने किडनियां निकाली, एक इंजीनियर ने नहीं, सैकड़ों इंजीनियर के कारण कितने पुल गिरे, कितने स्कूल गिरे, कितने बच्चे मरे। चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग। और एक बात और सुन लो, तुमने पेपरों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही नातेदार अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत से भी खेल गए, रोज पेपर में पढ़ते हो। तो क्या आज के बाद कोई भी परिवार अपने रिश्तेदार को अपने घर में नहीं बुलाएगा? किसी फूफा, किसी मौसा, किसी जीजा, किसी चचेरे भाई, किसी ममेरे भाई को अब नहीं बुलाया जाएगा? ये घटनाएं भी तो हुई हैं। अगर इन घटनाओं से परिवार के ऊपर से तुम्हारा विश्वास नहीं उठा, माता और बच्चे का विश्वास नहीं उठा, डॉक्टर पर विश्वास नहीं उठा, तो 2-4 पाखंडी अगर इस देश में साधु बनके अगर कुछ गलत कर भी लेते हैं, तुम कहते हो कलयुग आ गया। मैं तुमसे पूछता हूं, अरे त्रेता युग में रावण क्या बन के आया था सीता का हरण करने? डाकू, चोर, क्या बन के आया था? जोर से बोलो। राम के राज्य में भी साधु बन के ही आया था सीता को लूटने। तुम कहते हो कलयुग आ गया। कलयुग में सब ऐसे ही हो गए। उस समय अगर रावण साधु बन के आया, कालनेमी बन के आया, तो उस समय वशिष्ठ भी थे, अंगिरा, ऋभु, नारद, ये सब बड़े बड़े ऋषि भी थे। 2-4 गंदगियों से, 2-4 गलतियों से पूरे के पूरे किसी समाज को गाली नहीं दी जा सकती। अगर ये करोगे तो आने वाले समय में बच्चों का विश्वास साधु से उठ जाएगा, संत से उठ जाएगा, सत्संग से उठ जाएगा। और सत्संग मिट गई तो भगवान को मिटने में कितना दिन है? कृष्ण कथा मिट गई तो कृष्ण को जानोगे कैसे? आज वेद जानते हो आप लोग? वेद कोई नहीं जानता, क्योंकि वेद की पढ़ाई बंद हो गई। अगर कृष्ण की कथा कहने वाले प्रत्येक साधु और संत को तुम देखकर हंसो, ढोंगी कहो, पाखंडी कहो, गालियां दो, तो एक दिन कथाएं बंद हो जाएंगी, तो फिर तुम कृष्ण को जानना भी बंद कर दोगे। न राम को जान पाओगे, न कृष्ण को।